मैं इसी विजयपुर गांव की रहने वाली, मेरा छोटा सा परिवार, एक मेरी बेटी सोना और मेरा बेटा राजेश। हमारे पति जी बेटी की शादी करने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। बेटा घर पे ना तो कोई काम और ना तो कोई नौकरी, आए दिन मजदूरी करके अपने परिवार को यानी माँ और बेटे दोनों सुखी रहते हैं। जो भी मिलता है उसी से अपना निवाला करते हैं माँ बेटे। अफसोस इस बात का है कि मेरे पति जी बेटी की शादी किए हैं बहुत बड़े घराने में, जो जयपुर के जमींदार जय सिंह हैं। उनके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी किए। हमारी औकात नहीं थी, हमारी औकात नहीं थी उनके बराबरी या कि उनके घर में रिश्ता जोड़ने लायक की मैं नहीं थी। लेकिन ठाकुर जमींदार साहब का कहना है कि दहेज लेना पाप है। भाई वो हमारे पति और वो जय सिंह में कौन ऐसी बात हो गई कि दोनों लोग सहमत हो गए और बेटी का रिश्ता स्वीकार कर लिया। अब अफसोस इस बात का है कि आने वाले बस 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार है, और करवा चौथ का त्योहार लड़की अपने मैके से ससुराल जाती है तो जो भी पूजा की सामग्री लगती है वो पहला करवा उसके मैके से सारा सामान जाता है। अब अफसोस ये है कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और आज 4 दिन यानी 3-4 दिन हो गए राजेश न जाने कहाँ गया है, कुछ बता के नहीं गया। मैं उसकी राह देख रही हूँ। मेरी बेटी राह देखती होगी कि मेरे भैया जरूर आएंगे, भैया जरूर आएंगे। बस यही चिंता मुझे सताए है और कुछ नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। मैं बेटे राजेश का मैं इंतजार करती हूँ। अगर आज बेटा नहीं आया तो फिर मैं उसे ढूंढने कहीं ना कहीं जरूर जाऊंगी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ गया है। बेटे का इंतजार। क्या बात है, आज ये तुम्हारे आंखों में आंसू है माँ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आज तुम्हारे आंखों में आंसू? और उदासी का कारण है भैया बताओ, उदासी का उदासी का कारण है भैया बताओ। नहीं राज दिल में जरा भी
हुई क्या खता मुझसे है मैया सुनाओ। हुई क्या खता मुझसे है मैया सुनाओ। नहीं रज दिल में जरा भी छिपाओ। क्या बात है बेटे? हाँ माँ। आज 3 दिन हो गए, कहाँ था तू? अरे कुछ बता के नहीं गया कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? और कौन है तेरे सिवा, कौन है तेरे सिवा मेरा सहारा देने वाला? और एक बिना माँ से बताए बेटा 3 दिन तक गायब रहे, तो माँ की आत्मा को कैसा लगेगा? और तुम्हें और कुछ पता है? माँ मुझे क्या पता। अरे बेटे, कल करवा चौथ है और तेरी बहन इस समय ससुराल में है, और कहते हैं करवा चौथ का जो सामान होता है पूजा का, वो मैके से जाता है। सही कहती है माँ। बोल बेटे, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। मेरे पास एक पैसा नहीं कि मैं बाजार से खरीद कर मैं अपनी बेटी तक पहुंचा सकूं। माँ ये बात सत्य कि सोना अपनी ससुराल में है और उसका करवा चौथ पहला पड़ रहा है। अगर हम लोग पूजा की सामग्री लेकर नहीं गए तो लोग ताना मारेंगे हमारी बहन को। लेकिन माँ मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। हाँ बोलो बेटे, बोलो बोलो बेटे। माँ और मैया चे माँ, आपने कहा कि 3 दिनों में ये कहाँ पर था? हाँ, और 3 दिन में ये 600 है रुपये मिले। 3 दिन में ये 600 है रुपये मिले। 3 दिन में ये 600 है रुपये मिले। जाओ ला वो सामान बाजार से। चिंता करने की मैया और जरूरत नहीं। हाँ चिंता करने की मैया और जरूरत नहीं। जाओ सा मान लाओ जो लगता त्योहार में। हाँ माँ, ये 600 रुपए 3 दिनों में कमा पाया हूँ और इन पैसों को ले जा करके पूजा की सामग्री लेके आओ और अपने घर में खाने के लिए कुछ ले आना ताकि आप पकाएं और हम खा करके बहन सोना के यहाँ पूजा की सामग्री दिया है माँ। वाह बेटे, हमें क्या मालूम था कि मेरा बेटा अपनी बहन के खातिर आज 3 दिन से मजदूरी करने गया है। माँ आखिर हमारे और तुम्हारे सिवा
और सोना के सिवा है ही कौन है? बेटा हाँ माँ। और तेरे जैसा ये भाई हर बहन को मिले, तेरे जैसा और तेरे जैसा ये भाई हर बहन को मिले, तेरे जैसा वो भाई हर बहन को मिले, अपनी भी कोई रात फिक्र है नहीं, और बहना के खातिर हो जाए कुर्बानी जो, ऐसी बात करती है माँ। बहना के खातिर कुर्बान हो जाए जो, तूने रखा जो बहना का सम्मान है, तूने रखा। मेरे बेटे हाँ माँ। अरे तुम जैसा भाई हर बहन को मिले, जो कि बहन के खातिर अरे कुर्बान हो जाए, बहन के लिए सब कुछ लुटा दे, अपनी कोई परवाह न करे। लेकिन माँ तू तो इतना सब कुछ सोचती है, लेकिन सोना सोना कुछ नहीं माँ। माँ माँ हाँ बोलो बेटे। आज सोना जब से गई है तब से ना तो फोन ना तो कोई पता। बेटे ऐसा करो कि मैं सामान बाजार से सब सामान लाती हूँ हाँ माँ। और सामान लेकर तुम चले जाओ, मेरा जाना ठीक नहीं है। सही कहती हो माँ। ठीक है, अरे वो मेरी बेटी है और हमारा जाना उचित वहां नहीं है। बेटे तुम एक भाई हो, तुम चले जाओ सामान लेकर, अपनी बहन सोना से भी मिल लेना, उसके हाल चाल ले लेना सब कुछ, और त्योहार का सारा सामान देकर वापस आ जाना। माँ सही कहती है। अरे जिसका बेटा जवान हो भला वो कैसे जाएगी? अरे माँ ये तेरा बेटा ही, जब तक इस संसार में जीवित है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ। अरे मैं बेटे ठीक जाऊंगा। अरे बेटे हर माँ बाप बेटे से यही उम्मीद रखते हैं हाँ माँ। कि जब मेरा बेटा सयाना होगा ना तो मेरे हर काम आसान करेगा बेटा। लेकिन माँ मुझे भूख लगी है, अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए, और मैं खाना खाने के बाद बहन सोना के यहाँ चला जाऊंगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटे, खाना हाँ जो कुछ है मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हाँ माँ। अरे तो ही रोटी ये सूखी ये बेटी बनी, तो ही रोटी ये सूखी है बेटा बनी, और चल के खाना ये बेटा खा लीजिए, और शाम के वास्ते घर में आता नहीं। और शाम के वास्ते घर में आता नहीं। हाय भगवान कैसा बिठाया है शाम के वास्ते घर में आता नहीं। बेटे केवल 2 रोटी बनी और वह भी सूखी है। चलो नमक है घर में, माँ बेटे बैठ कर
कम से कम खा लेंगे जो कुछ है। माँ मुझे मालूम है कि माँ ये मेरी माँ भूखी रह लेती है, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर रखती है। अरे खुद भूखी सो जाती है, लेकिन मुझे भूखा कभी नहीं देख सकती। कितनी अच्छी है माँ, कितनी महान है। हाँ माँ। बेटे ये तो एक अरे माँ का धर्म है कि बेटा कभी असंतुष्ट न रहे। अरे बेटे को खुश रखना, और चाहे माँ की आत्मा दुखी रहे उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है बेटे। माँ माँ तू कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये बन है कांटों का, ये बन है कांटों का, और तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए यादव जी। यादव बच्चों की क्या होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनका माँ होती है। पवन आगे आ जाओ। माँ बच्चों की क्या होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। ओ मेरे हंसने से, ओ मेरे हंसने से, ओ मेरे रोने से, ओ माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ। हेलो हेलो हेलो, राइटर महोदय ध्यान दें। ये आ गए सिमरन पाल। सिमरन पाल विक्टन के पूर्व निवासी है। ये 50 रुपए का चंदा दे रहे हैं। और आ गए अशोक कुमार। अशोक कुमार आप विक्टन के पूर्व निवासी हैं।